हेलो डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिवीजन की सीरीज़ में सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आई बटन पे यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा, ऊपर पे वहाँ दिख जाएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 13 से बिलोंग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, if Sn denotes the sum of first n terms of the AP, then prove that S12 is equals to 3 S8 minus S4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यदि कर पाएँ तो आप इसे इजीली सॉल्व करिए। पॉज कर दीजिए, इस वीडियो को सॉल्व करिए एंड देन फास्ट करके इस वीडियो को कंप्लीट करके अपना आंसर चेक कर लीजिए किस तरीके से आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब कभी भी आपको कुछ प्रूफ करना है, ये टर्म अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि LHS और RHS को इक्वल आप शो करा दें। अगर ऐसा आप करा पाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो प्रूफ हो जाती हैं बहुत ईजिली। कुछ ऐसा ही मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्या? ये Sn। अगर AP सीरीज़ आपने पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में AP सीरीज़ के बारे में बता दूँ। यदि आपको पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, फास्ट करके सॉल्यूशन पे मूव कर जाएं। ओके, AP सीरीज़ में यदि आपकी कोई AP सीरीज़ है, AP सीरीज़ मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़। इस सीरीज़ में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया एंड सो ऑन। ये कुछ टर्म्स होते हैं और खास बात क्या होती है AP सीरीज़ की, जो टर्म्स होते हैं इनके हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो ये, और इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ये, ऐसे हर टर्म्स के बीच के जो डिफरेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। और इसको फाइंड करने का मेथड होता है क्या, उस डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं और D इज इक्वल्स टू होता है क्या, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिस्प्ले करा देते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है किसी सीरीज़ में तो हम कहते हैं क्या कि ये जो सीरीज़ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग कर रही है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, जैसे लास्ट जो टर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। AN वो लास्ट टर्म है, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। कई बार इसको दूसरे फॉर्मूले में L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये L लास्ट टर्म या AN से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी पोजीशन कौन सी होती है, nth पोजीशन होती है। nth पोजीशन, nth प्लेस बोल सकते हैं। nth प्लेस का मतलब जैसे ये फर्स्ट प्लेस, जैसे ये सेकेंड प्लेस, जैसे ये थर्ड प्लेस, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से n लास्ट प्लेस को n से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे AN की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ पे A रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। A जो होता है ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, D जो होता है ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, N नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, AN लास्ट टर्म होता है। हम लोग के इस क्वेश्चन में यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो है Sn का। Sn मीन्स इन्हीं सभी टर्म्स का एडिशन, इन सभी टर्म्स का एडिशन। एडिशन का फॉर्मूला होता है n/2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये इजी सा फॉर्मूला, मुझे लगता है कि आपको पता होगा और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतना पार्ट अब मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये केवल बेसिक टर्म्स थे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कंसिडर नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग LHS की वैल्यू को फाइंड करते हैं। LHS क्या है अपना, S12 है और हम लोग को पता है क्या, Sn की वैल्यू दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे n की वैल्यू 12 रखेंगे तो S12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S12 इज इक्वल्स टू 12/2 देन a की वैल्यू आपको पता नहीं है तो a की वैल्यू एज इट इज़ a रखेंगे, 2a प्लस n की वैल्यू अगेन 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपको पता नहीं है, एज इट इज़ D को रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे। देन S12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 जा 12, 6 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 दैट इज़ 11D
इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा, अंदर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के बोथ टर्म से, तो 12a प्लस 66d, ये आ जाता है आपका LHS। ओके, LHS अगर ये वैल्यू है तो हम लोग को अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि RHS जो है वो भी ये सेम वैल्यू आ जाए। तो RHS को कंसिडर करते हैं। RHS में आपके पास क्या है, 3 इंटू S8 माइनस S4। ओके, यहाँ पे 3, देन S8 की वैल्यू कितनी, S8 की वैल्यू आ रही है आपकी, अगर इसी फॉर्मूले का यूज़ करा जाए तो यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d मीन्स 8 माइनस 1 दैट इज 7d। S8 की वैल्यू हो गई माइनस S4 के लिए अगर हम लोग वैल्यू पुट करना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 ही आएगा। ओके, 8 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/2 एंड देन 2a प्लस 3d, इस तरीके से, एंड होल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 3 एज इट इज़, ये 8 था, 2 4 जा 8 एंड देन ये 2 2 जा 4। ओके, यहाँ से 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8a प्लस 7 4 जा 28d माइनस 2 2 जा 4a, एंड देन ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6d, देन 3, 8 माइनस 4a दैट इज 4a, 28 माइनस 6 दैट इज 22d। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 12a माइनस 3 2 6 3 2 6 6d, सॉरी माइनस क्यों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 28 माइनस 6d दैट इज प्लस 22 और ये भी प्लस। ओके, ये आपका आ रहा है क्या, RHS की वैल्यू, और यहाँ पे ये वैल्यू जो थी वो थी क्या, LHS की वैल्यू। आगे लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो लिंक है वो थोड़ी देर में अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में, वहाँ से आप जाके थर्ड क्वेश्चन को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।